हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो एसएससी जीडी के दौर में आप सभी का स्वागत है और मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव सेट नंबर 16 के 25 बेहतरीन रीजनिंग के साथ और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। और ये रहा आपका पहला प्रश्न, देखिएगा अगर क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। क्या लिखित समीकरण को बैलेंस करने के लिए अदला बदली करनी जरूरी है तो कौन से दो चिन्हों की अदला बदली हो? ये कह रहा मल्टीप्लाई और डिवाइड को। अगर हम यहाँ डिवाइड कर दें, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, हमको माइनस में 89 चाहिए, ठीक है? तो 10 प्लस 1 11 माइनस 100 89 आ गया। तो ऑप्शन से क्या आंसर चला गया? ए नंबर। किससे? ए नंबर से। देखिए 10 प्लस 1 माइनस 100 मतलब 11 माइनस 100 इज इक्वल टू 89 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? डन। अगला सवाल 13 है, फिर 25 है, फिर 42 है, 69 है, तो अगला टर्म क्या होगा आपको पता करना है। तो 13 से 25 में प्लस 12 किया गया, प्लस 17 किया गया, प्लस 27 किया गया, तो अगली बार क्या होगा? तो देखो यहां पर प्लस 5 प्लस 10 तो प्लस 15 मतलब प्लस 42। अब बताइए 9 2 11 6 4 10 1 11 मतलब 111। ऑप्शन से बी हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जब यहां से इधर आया, यहां से इधर आया, यहां से इधर आया, तो यहां से इधर तो आएगा, मतलब ए नंबर कैंसिल, सी है, बी है और डी है। उसके बाद देखिएगा अगर तो यहाँ से इस तरह से आया, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ से इस तरह आएगा कि नहीं आएगा? मतलब 7 और ये, मतलब 7 और ये तो दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वाली लाइन आनी है और फिर ये वाली लाइन आनी है, ठीक है? तो जरा बताएंगे किस ऑप्शन में, डी नंबर में किस में होगा? तो डी नंबर या सी नंबर? बताइए जल्दी से। या बी नंबर? तो बी नंबर होगा। ना 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 ना, बी नहीं होगा। और 2 का आंसर डी हो जाए, सॉरी 3 का आंसर ना डी नंबर होगा। हाँ सही है, क्लियर है। अगला देखो 112 दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है, 92 दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, तो अगला क्या होगा? तो ध्यान देना है यहां पर -4 है, -16 है, -25 है, -25 है, 4 16 ना 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 ना, -36 किया गया। अगली बार पक्का -64 होगा। कहिए का है? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो बताइए 14 में से 6 गया 8, मतलब -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। डन। अगला सवाल 7 मित्र एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, पी एक अंतिम छोर पर है, 1 2 3 4 5 6 7। पी अंतिम छोर पर या तो यहां होगा या तो यहां होगा। पी एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, पी टी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो पी टी के दाईं और दूसरे स्थान पर, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। पी टी के दाईं और दूसरे, ओ आर और टी के बीच में है। ओ कहां पर है? तो आर और टी के बीच में है। क्यू एस के ठीक बाईं ओर है और क्यू एस के ठीक बाईं ओर, तो यू यहां हो गया। हो गया सेट। क्वेश्चन क्यू और आर के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो जरा बताइए क्यू और आर के बीच में कौन बैठा हुआ है? एस बैठा हुआ है। और ऑप्शन से डी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? डी। क्लियर है? अगला सवाल आ जाओ। एक निश्चित कोड भाषा में पोटैटो को क्या किया गया है? वर्णमाला के अनुसार, किसके अनुसार? वर्णमाला के अनुसार बढ़ते या घटते? बढ़ते क्रम में लिखा गया है, बढ़ते क्रम में लिखा है।
तो बताइए बारबर को क्या लिखा जाएगा? बारबर को ए हो जाएगा, डबल बी हो जाएगा, ई हो जाएगा, डबल आर हो जाएगा। मतलब ए डबल बी ई डबल आर, ए डबल बी ई डबल आर, ऑप्शन से सी। बढ़ते क्रम में आप भी लिख दीजिए। अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में ससंगत की पहचान करें तो 63 हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि बाकी तीनों जो है ये प्राइम नंबर है, इसको छोड़ करके बाकी तीनों क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो पोजीशन देखिए इसकी, ये 45 डिग्री मूव कर गया। कितनी डिग्री? 45 डिग्री। फिर यहां से देखिए इसकी पोजीशन 45 डिग्री ये मूव कर गया, फिर ये 45 डिग्री मूव कर गया, तो यहां से भी 45 डिग्री मूव करके इसका फेस यहां आ जाएगा। यहां पर बी में नहीं है, डी में नहीं है, ए में है। कहाँ है? ए में, सी में नहीं है। तब बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। डन। अगला सवाल, क्या किया गया है यहां से देखिए जरा। 22 गुना 2 प्लस 2 कितना हो गया? 88। तो बताइए 37 का क्या हो जाएगा? 37 गुना 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 370। आपका आंसर हो गया और ऑप्शन से ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? अगला सवाल 10 नंबर, सभी उल्लू घोड़े हैं। मतलब जितने भी उल्लू हैं वो सारे के सारे क्या हो गए? घोड़े हो गए। और कुछ घोड़े जो हैं वो खरगोश हो गए और कुछ घोड़े खरगोश हो गए। पहला, कुछ उल्लू खरगोश है, तो ये बताइए उल्लू अलग है और खरगोश अलग है? मतलब नहीं होगा पहला। दूसरा कि कुछ खरगोश घोड़े हैं, तो कुछ खरगोश घोड़े हैं, अब बिल्कुल सही होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए फिर, वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करो जो जब दर्पण के दाईं ओर, तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा अगर दर्पण यहां लगा दिए तो ट्रायंगल तो बिल्कुल ट्रायंगल की तरफ होगा। ये जो स्टार है यहीं रहेगा, ये भी स्टार यहीं रहेगा, ये जो स्टार है सिर्फ इस तरफ आ जाएगा। बताओ, ए नंबर कैंसिल हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, बी नंबर कैंसिल, इसको यहीं रख दिया तो डी नंबर कैंसिल। आंसर सी। सिर्फ दाएं बाएं क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर? अगला, JKLMNO 6 शिक्षक हैं, उनमें से प्रत्येक हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक अलग विषय पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि उस क्रम में हो। उनमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाता है, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। डन। तो सोमवार से शनिवार तक, तो ये सोमवार हो जाएगा, ये मंगलवार हो जाएगा, ये बुधवार हो जाएगा, ये गुरुवार हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा और ये शनिवार हो जाएगा। इन 6 दिनों में 6 शिक्षक द्वारा 6 अलग अलग विषय पढ़ाए जाएंगे। पहला क्या कहता है वो बताओ। जे बुधवार को विज्ञान पढ़ाता है, जे बुधवार को क्या पढ़ाता है? विज्ञान पढ़ाता है। तो जे बुधवार को विज्ञान पढ़ाता है। ओ जे के बाद दूसरे दिन दूसरा है, ओ जे के बाद दूसरा है और गणित पढ़ाता है। ओ जे के बाद दूसरा है और यह गणित पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? गणित। के सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है, लेकिन ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी। के सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है किंतु ना ही हिंदी पढ़ाता है और किंतु ना ही अंग्रेजी पढ़ाता है। क्लियर? अगला लाइन, MN से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है और LJ से पहले कला पढ़ाता है। तो LJ से पहले कला पढ़ाता है तो कला यहां हो जाएगा, और MN से पहले क्या पढ़ाता है? MN से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है, तो यहां पर अंग्रेजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि MN से पहले अंग्रेजी। अब बताइए हिंदी यहां होगा नहीं, तो हिंदी इसका मतलब यहां हो जाएगा, और एक विषय क्या बच गया है? सामाजिक विज्ञान बच गया है, तो यहां पर सामाजिक विज्ञान हो जाएगा।
अब आप आंसर करने के लिए तैयार हो। तो मंगलवार को कौन पढ़ाता है, तो जरा बताइए मंगलवार को कौन पढ़ाता है, तो मंगलवार को एल पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है, एल पढ़ाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं, फसलें और किसान के बीच में सही सही संबंध दिखाने वाला कौन है। गेहूं, फसलें और किसान, जरा बताइए कौन हो जाएगा। गेहूं, फसलें और किसान के बीच में, देखो फसल के अंदर में गेहूं आ जाएगा, किसान बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्योंकि देखो भले ही किसान खेती करते हैं, ठीक है, लेकिन किसान क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। उसका कैरेक्टर ही अलग है। अब 100 को क्या किया गया है, तो सबसे पहले क्या कर दिया गया है, अपोजिट किया गया है। अपोजिट का योग किया गया। तो S का अपोजिट H प्लस A का अपोजिट Z और प्लस D इजक्वल टू आपको 38 मिल जाएगा। तो बताइए जब आंसर करने की बारी आएगी तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। अपोजिट का योग करिए। तो F का अपोजिट U प्लस V प्लस V प्लस W। क्लियर। तो जरा बताएंगे कितना हो जाएगा, तो 2 2 4 2 6 2 8, उसके बाद 3 2 5 2 7 1 8, 88 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ऑप्शन से सी, अपोजिट को जोड़ा जा रहा है। क्लियर है। अगला देखिए, इसको जब आप मोड़ेंगे तो कैसा सीट बनेगा। जब आप मोड़ेंगे तो सीधा ये जो चीजें हैं ये आपको ऐसा बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं, मतलब सी नंबर। कौन सा, सी नंबर, बिल्कुल ऐसा ग्रीन वाला देख लो, ऐसा बन जाएगा, मतलब सी नंबर फिगर। अगला, S से Q -2 हुआ, Q से O -2 हुआ, तो O से -2 कर दीजिए तो M हो जाएगा। फिर H से J +2 हुआ, J से L +2 हुआ, J से L +2, L से +2 कर दीजिए तो 12 2 14 हो जाएगा। डन। अब O से N -1, N से M -1, तो M से -1 हो जाएगा, L हो जाएगा, मतलब MNL। MNL का मतलब डी नंबर आंसर। क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर। क्लियर। अगला देखिएगा, B से D +2 हुआ, F से H भी +2 और H से जो J भी +2, तो हम भी +2 +2 +2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 7 2 9, 11 2 13 और 13 2 15, मतलब IMO, ऑप्शन से सी नंबर। IMO ऑप्शन से सी। क्लियर है। कह रहा मत्स्य विज्ञान अगर मछलियों से संबंधित है तो मृदा विज्ञान किससे होगा। मृदा का मतलब क्या हो जाता है ये बताइए। तो मृदा विज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा, मिट्टी से। मृदा अपरदन वगैरह पढ़े हैं ना, तो मृदा विज्ञान। अगला देखिएगा, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब। तो या तो यहाँ पर 1 का क्यूब होगा या 6 1 7 का क्यूब होगा। इसका मतलब जो आपका आंसर हो जाएगा 1 का क्यूब 1 या 7 का क्यूब 343। तो जरा बताइए 1 या 343 में से क्या ऑप्शन में है, डी है। क्लियर। 343 दिया हुआ है, आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से असंगत की पहचान करें। देखिएगा, सबको जोड़ करके देखिए तो 11 5 16 3 19 आता है, 9 6 15 3 18 आता है, 8 1 9 9 18 आता है, 6 4 10 8 18 आता है। मतलब डिफरेंट कौन सा, ए नंबर, क्योंकि बाकियों का योग 18 आता है, यहाँ 19 आता है। क्लियर है। अगला देखिएगा, विकल्प उस आकृति चयन जिसमें एक्स चिन्ह आकृति समाहित हो, समाहित हो। देखिएगा यहाँ से पहले ये ढूंढ लो, समकोण है लगभग, और फिर यहाँ से ऐसे समकोण है
लगभग कहाँ पर, तो भैया यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, फिर यहाँ पर ये भी दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है। तो किस फिगर में, सी नंबर में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, सी नंबर में। क्लियर है। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से संगत विकल्प का चयन करिए। गुलाबी, बैगनी, नारंगी और पीला। तो क्या अलग हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ए नंबर, क्योंकि बाकी सारे क्या हो जाएंगे, रेनबो कलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रेनबो कलर। गुलाबी नहीं होता है, पिंक। बैनी, आह, पीनाला नहीं। क्लियर। 8 मित्र दोपहर के भोजन के लिए एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। 8 लोग हो गए। ए डी के सामने है, ए डी के सामने और बी के दाएं तीसरा है। जी ए और एफ के बीच में है, एच ए के दाएं है, एच ए के दाएं। जी ए और एफ के बीच में है, और ई सी और डी के बीच में है। ई कहाँ, सी और डी के बीच में है। सवाल है बी और ई के बीच कौन है, तो जरा बताइए कि बी और ई के बीच में कौन है, तो डी है। बी और ई के बीच में डी हो गया। बी और ई के बीच में कौन हो गया, डी हो गया। क्लियर। कह रहा सभी पेन क्या हैं, मेढक हैं, और कुछ कौवे मेढक हैं। पहला इंफॉर्मेशन कि कोई भी पेन कौवा नहीं है, तो निगेटिव बात कर रहा है, लेकिन आपका सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो पहला गलत हो गया। कुछ पेन कौवे हैं और दोनों गलत, दोनों अलग अलग है, तो पॉजिटिव भी नहीं होगा। लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों का दोनों गलत है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, और कुछ के साथ कोई नहीं है, तो यहाँ इधर हो जाएगा। और इधर जैसे ही हो जाएगा, इसका मतलब है या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। कोई दिक्कत है। क्लियर है। अंतिम सवाल, सफल होना और निष्फल होना, मतलब कि अपोजिट वर्ड्स हैं। क्या हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं। तो दुखी का अपोजिट वर्ड सुखी होगा, मतलब कीर्तन, खड़िया, पीछा करना, या प्रसन्न, तो प्रसन्न से हो जाएगा, हैप्पी से हो जाएगा। क्या से हो जाएगा, हैप्पी से हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सेट नंबर 16 आपका कंप्लीट होता है, और हम लोग मिलेंगे अगले सेट में, सेट नंबर 17 में। आज के लिए इतना ही। चलिए फिर बाय बाय, गुड नाइट सभी को। या इसका पीडीएफ बना दूं। ओके, बाय बाय।